विजयवाड़ा का ये दृश्य सभी ने देखा, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। आज हम एक ऐसी घटना जानने वाले हैं जिसे जानने के बाद किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। विजयवाड़ा में एक ऐसी घटना घटी है जो शायद इतिहास के पन्नों पर एक अद्भुत घटना गिनी जाएगी। आखिर ये घटना क्या थी और उसके मूल में क्या था, वो हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। अभी 2023 में परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब चातुर्मास के हिसाब से विजयवाड़ा में विराजमान है और इस चातुर्मास में एक अद्भुत घटना घटी है। शास्त्रों में श्री सुमंगलाचार्य जी का दृष्टांत आता है। उस दृष्टांत के अनुसार सुमंगलाचार्य जी को सुमंगलाचार्य जी के भव में यानी कि उसी जन्म में अपने पट्टे पर यानी कि बेल्ट जैसी चीज पर बहुत ही ज्यादा आसक्ति थी, राग था, अटैचमेंट था। वे हमेशा अपने पट्टे को साथ में ही रखते थे और कभी भी उसे निकालते नहीं थे। उस कारण से बहुत समझाने पर भी पट्टे के ऊपर का ममत्व कम नहीं हुआ, यानी कि मोह कम नहीं हुआ। और कम न होने के कारण से उसी लोभ में, उसी राग में, उसी अटैचमेंट में वे काल धर्म को पाए, यानी कि मृत्यु को पाए और अगले जन्म में एक बहुत ही विचित्र आकार के मनुष्य बने। उनके दोनों पैर और उनकी कमर एक पट्टे से, ऐसा कह सकते कि स्किन के पट्टे से कवर्ड थी, यानी कि फ्लैश पीठ से लेकर फोल्ड करके डिप्रेशन में बैठे व्यक्ति के पैर तक पूरी तरह कवर्ड ऐसा फ्लैश था। पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह से। इस कारण से वे अपने पैर खोल नहीं पाते थे क्योंकि स्किन से ही पट्टा बन चुका था और इसीलिए वे चल नहीं पाते थे। कर्मों का उदय कैसा होता है वो एक सामान्य मनुष्य कह नहीं सकता। उनके शिष्य ने तपास की कि हमारे गुरुदेव किस भव में गए और उनको पता चला कि वे इस रूप में मनुष्य में उत्पन्न हुए हैं। उनके शिष्य अपने गुरुदेव का ऋण चुकाने के लिए उन्हीं सुमंगलाचार्य जी के जीव के पास गए। जैसा हमने कहा कि वे किस तरह इस जन्म में विचित्र रूप से जन्मे थे, ऐसा कह सकते कि वे एक दिव्यांग मनुष्य बने थे, यानी कि जिन्हें हम टेक्निकली अथवा फिजिकली चैलेंज्ड या डिसेबल्ड कहते हैं। और शिष्यों ने उन्हें कहा कि क्या आपको दीक्षा लेनी है? हम आपके पूर्व भव के शिष्य हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो कुछ पाप कर्म किए, पट्टे पर ममत्व रखा, उसी का ये फल आया है और अब मुझे इन सब पापों से दूर जाना है। और एक दिव्यांग व्यक्ति को शायद इतिहास में पहली बार दीक्षा दी गई। कुछ ऐसी ही सिमिलर घटना विजयवाड़ा में घटी। विजयवाड़ा में दीक्षा तो नहीं दी गई परंतु स्वप्न दीक्षा दी गई। ये सच्ची दीक्षा नहीं थी बल्कि दिव्यांग खुशी बहन के भावों को देखकर गुरु भगवंत को स्वप्न दीक्षा देनी पड़े, ऐसी परिस्थिति थी। घटना कुछ ऐसी थी कि विजयवाड़ा में खुशी बहन नामक एक 22 साल की लड़की है जो दिव्यांग है, जो बोल नहीं सकते और जिन्हें चलने में भी प्रॉब्लम है। उनको जन्म से ये दो चीजें नहीं मिली है। एक बार खुशी बहन के पिताजी नरेश भाई खुशी बहन को पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब के वंदन करने के लिए साथ लेकर गए। वो बात नहीं कर सकती थी परंतु समझती सब कुछ थी। उनके माता पिता ने महाराज साहब को बताया कि लड़की बचपन से ही ऐसी है, लेकिन इसकी तपस्या और धार्मिक भावना बहुत अच्छी है, जोरदार है। पूज्य गुरु भगवंत ने पूछा कि क्या क्या करती है ये बहन, तो उन्होंने कहा कि इसके चातुर्मास के स्टार्टिंग से कंटिन्यूस एकाशने चल रहे हैं। एकाशना यानी कि पूरे दिन में एक ही बार भोजन करना और शाम को सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना। और वो इतनी दृढ़ है कि वो एक भी दिन एकाशना के बिना नहीं रहती है। उस दिन उनका लगभग 22वां या 23वां एकाशना था। पूज्य गुरु भगवंत को ये बहुत अच्छा लगा और कहा कि इस बहन को आप अगले दिन व्याख्यान में ले आइए। अगला दिन होगा, तब व्याख्यान में उत्तराधीन सूत्र का विषय चल रहा था और परिचयों का वर्णन चल रहा था, यानी कि प्रभु महावीर द्वारा जो कष्ट सहन किए गए उसका वर्णन चल रहा था। बात आई और महात्मा ने कहा कि इस बहन को देखो, इसको भगवान ने जितना हमें दिया है उतना नहीं दिया है। ये बहन दिव्यांग है, उसके बावजूद भी ये बहन के एकाशने लगातार चल रहे और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में भी इतनी जबरदस्त तपस्या करने वाले इस बहन के लिए मेरी एक भावना आई है कि वैसे तो हम बिना कारण पगले नहीं करते, परंतु ये दिव्यांग बहन के लिए कि जिनको कभी भी इस जन्म में लगभग हमारे जैसा शारीरिक सुख या अनुकूलता मिलने वाली नहीं है, इसीलिए सकल श्री संघ को विनंती है कि संडे को 11:15 बजे के बाद सकल श्री संघ ये खुशी बहन की खुशी और अनुमोदना के लिए उनके घर पर पगलिये करेंगे। संडे का दिन आया और लगभग विजयवाड़ा के इतिहास में शायद पहली बार 500 से ऊपर लोग एक छोटी सी बिल्डिंग में, जिसके स्टेप्स भी चढ़ने मुश्किल होते हैं, उस बिल्डिंग में संघ ने पगलिये किए। पगलिये के वक्त एक बहुत ही जबरदस्त घटना बनी। एक दिव्यांग व्यक्ति के अंदर रहे हुए भाव ने महात्मा के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। महात्मा जब उनके घर पर पगलिये करके निकल रहे थे तब खुशी बहन ने इशारे से अपनी माँ को कुछ कहा। माँ को पूछा गया कि ये क्या कह रही है। विजयवाड़ा संघ ने तो भारी उल्लास के साथ पगलिये किए ही थे और इसीलिए खुशी बहन बहुत खुश भी थे। ऐसा कह सकते कि 70-75 वर्ष के व्यक्तियों ने भी 2 फ्लोर ऊपर चढ़कर उनके घर पर पगलिये किए थे और उस खुशी के अंदर ही खुशी बहन ने गुरु भगवंत से एक प्रार्थना कर दी
कि क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे। महात्मा के लिए पहला प्रसंग था कि कोई दिव्यांग व्यक्ति जो बोल नहीं पाता वो इतने भावों से बोल रहा था कि क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारोगे। ये पूरी बात उनकी माँ ने बताई। महात्मा तो अंदर से भर गए और उन्होंने कहा कि जरूर मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकारूंगा। इसके बाद और एक अद्भुत विनंती खुशी बहन ने की। उन्होंने इशारों में कहा कि मुझे रजोहरण चाहिए। महात्मा की आंखें और भर आई और उन्होंने कहा कि अगले रविवार दोपहर को मैं आपको रजोहरण दूंगा। एक दिव्यांग व्यक्ति और उसकी भी ऐसी भावनाएं, यही है हमारा जिन शासन में ही ऐसी अद्भुत घटनाएं देखने को मिलती है। बाकी लगभग कहीं पर भी ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही बात फैली कि खुशी बहन को स्वप्न दीक्षा दी जाएगी, पूरा संघ उल्लास से भर गया। संघ के अंदर जो कोई मंडल वाले आदि थे और जो कोई अपने ही जैन भाइयों की बैंड वाली टीम थी, उन्होंने नक्की कर लिया कि हमारे संघ की बेटी की यानी कि खुशी बहन की स्वप्न दीक्षा है और इसलिए हम सब वहां हाजिर होंगे। समझने जैसी चीज है कि गुरु भगवंत के प्रवेश में अनाडंबर के यानी कि अनावश्यक आडंबर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने से बैंड ग्रुप वाले चातुर्मास प्रवेश में सिर्फ 6 या 7 संख्या में आए थे, परंतु खुद के संघ की बेटी की स्वप्न दीक्षा के उल्लास को देखकर उस दिन बैंड वाले भाइयों की टीम ने नक्की किया कि हमारा पूरा ग्रुप आएगा। दूसरे भी मंडल वाले सभी एक होकर इस कार्य को, इस स्वप्न दीक्षा को सच्ची दीक्षा लगे, इस भाव से अपनी पूरी कोशिश करने लगे। शास्त्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को दीक्षा वर्जित है, इसलिए खुशी बहन को किस तरह से उनकी इस भावना को पूरी की जाए, इसलिए गुरु भगवंत ने स्वप्न दीक्षा का हल निकाला। सब पूरे उल्लास में थे। जैसे जैसे नरेश भाई और खुशी बहन के स्वजनों को ये बात पता चलने लगी, वैसे वैसे उनको फोन कॉल्स आने लगे और नरेश भाई ने कहा कि ये कोई बड़ा प्रसंग नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि मेरी बेटी खुशी को स्वप्न दीक्षा के तौर पर गुरु भगवंत रजोहरण देंगे। पर उनके स्वजनों ने कहा कि खुशी बहन शादी करने वाले तो नहीं है और उनको पूरी वास्तविक दीक्षा इस जन्म में तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन ये जो प्रसंग है वो शायद खुशी के जीवन का यादगार प्रसंग होने वाला है और इसीलिए हम इस प्रसंग को चूकना नहीं चाहते। मुंबई, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बतूर, तेनाली, गुंटूर, हैदराबाद आदि अलग अलग शहरों में जहां भी उनके स्वजन रहने वाले थे, उनकी बुआएं, मामा, काका, काकी आदि सभी ने नक्की किया कि खुशी की स्वप्न दीक्षा में हम हाजिर रहेंगे। महात्मा ने भी पूरे संघ को प्रेरणा की कि पूरा संघ इस अद्भुत घटना के अंदर हाजिर रहे। वो रविवार का सूरज उगा। 6 अगस्त 2023 को ये स्वप्न दीक्षा का प्रसंग होने वाला था। जैसे जैसे उल्लास बढ़ता गया, वैसे वैसे परिवार वालों ने फिर शोभा यात्रा प्लान की और पूरे ठाट बाट से जैन संघ के अपने भाइयों के बैंड वाले 25 युवानों और अन्य मंडल, महिला मंडल आदि भी, उन सब की उपस्थिति के बीच खुशी बहन को शोभा यात्रा में लाया गया। और आश्चर्य, 1:30 बजे से जैसे कि कुछ फ्री में दे रहे हो और कोई बड़ी लाइन लगी हो, वैसी लाइन श्री अजितनाथ वाटिका के बाहर लगी थी। ये वहां के संघ का प्रवचन मंडप है। जो वरघोड़े में आए थे उनको बाहर खड़ा रहना पड़े, उतना खचाखच 1200 से 1300 कैपेसिटी वाला वो जो प्रवचन मंडप था वो भरा हुआ था। सब लोग इस प्रसंग के लिए बिफोर टाइम आए थे और विजयवाड़ा के इतिहास में शायद ये पहला प्रसंग होगा जिसमें इतनी भीड़ और इतने भाव उमटे हो, वो भी एक स्वप्न दीक्षा के लिए, न कि सच्ची दीक्षा के लिए। बहुत अद्भुत प्रवेश खुशी बहन का हुआ। 22 वर्ष से कभी भी खुद के पैर पर नहीं चलने वाले वो बहन अपने पैर को घसीटकर भगवान के समक्ष आए और बहुत उल्लासमय वातावरण बन गया। सब कुछ जानते हुए भी उनकी एंट्री इस तरह कराई गई थी ताकि खुशी बहन और प्रेक्षकों के भाव भी इस प्रसंग से बढ़े। बाकी बहनें उन्हें डोली में उठाकर लाने के लिए भी तैयार थी। ये शायद एक संदेश सभी के लिए है कि 5 इंद्रिया आदि सब कुछ सही सलामत होते हुए भी जिनके पैर मंदिर की तरफ नहीं जाते और थोड़ा बहुत शेड्यूल चेंज हो जाए तो जिनके हाथ प्रभु को स्पर्श नहीं करते, उन सभी के लिए यहाँ खुशी बहन ने बिना बोले भी बहुत कुछ बोल दिया। हमें जानकर हैरानी होगी कि उस दिन खुशी बहन को उपवास था। गुरु भगवंत ने प्रेरणा की थी कि आपके इस जीवन में शायद ऐसा प्रसंग पहला और आखिरी बार होगा और इसीलिए आपको अनुकूलता हो तो विशेष तपस्या करनी चाहिए। एकादशी तो चल ही रहे और उपवास करने के भाव खुशी बहन को हो गए। उस दिन उन्हें उपवास था, लेकिन चेहरे पर किसी भी प्रकार की थकान नहीं, पूरा उल्लास और हर्ष चेहरे पर झलक रहा था। उपवास में कैसी हालत होती है, संवत्सरी के दिन अधिक लोगों के चेहरे हम देखते ही हैं। पूरा विजयवाड़ा संघ हाजिर था। प्रवचन मंडप पूरी तरह से भर चुका था। पीछे कम से कम 100, 150, 200 लोग खड़े खड़े इस प्रसंग को देख रहे थे। आखिर वो क्षण आया और जिस तरह उपकरण वंदनावली में गुरु भगवंत के हाथों से ओघा दिया जाता है, रजोहरण दिया जाता है, वैसे ही इस स्वप्न दीक्षा में भी पूज्य गुरु भगवंतों के हाथों से खुशी बहन को रजोहरण दिया गया।
सच्ची दीक्षा में जिस तरह दीक्षार्थी के भाव होते हैं वैसे ही भाव खुशी बहन के थे। इतने जबरदस्त वातावरण के अंदर खुशी बहन की स्वप्न दीक्षा हुई। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। संडे दोपहर के समय में जब दाल बाटी खाकर लगभग सभी मारवाड़ी लोग सो जाते हैं, ऐसे समय में वहां पर लोगों ने अपना लंच स्किप किया सिर्फ एक ही भावना से कि खुशी बहन की स्वप्न दीक्षा को अद्भुत तरीके से मनाना है। हमें शायद ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि रजोहरण तो अनमोल अति कीमती चीज है, ऐसे ही गुरु भगवंत ने दे दिया। शायद मन में कंफ्यूजन उठ सकता है, शायद विचित्र प्रश्न उठ सकते हैं। तो आपको बता दें, ये रजोहरण सिर्फ यूं ही नहीं दिया गया है, बल्कि खुशी बहन ने 15 नियम लिए हैं, 15 बाधाएं ली है, एक्सेप्ट की है। उसके पश्चात उन्हें यह रजोहरण दिया गया है। 15 नियम ऐसे हैं जो कोई अच्छे श्रावक श्राविकाएं भी शायद बहुत मुश्किल से पाल पाए। आइए वो नियम देखते हैं। महीने में 15 दिन एकाशना बियाशना आदि तप करना, 15 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखना अथवा यूज नहीं करना, रोज की 5 सामाई, रोज 5 घंटे जिन वचन सुनने, मिरर का त्याग, मेकअप परफ्यूम आदि श्रृंगार की कोई भी चीज का यूज नहीं करना, मात्र पाउडर की छूट, 5 तिथि संथारे पर सोना, कहीं पर भी बैठना हो तो अपने बैठके के ऊपर ही बैठना, फ्रिज में रखी हुई वस्तु का सेवन नहीं करना, मजबूरी में करनी ही पड़े तो बाहर लेकर 48 मिनट के बाद ही उपयोग में लेनी, सुबह शाम 14 नियम धारने, मुट्ठी से पचकांड करना, यानी कि पानी भी पीना हो तो बैठकर 3 नवकार गिनकर ही पीना और पीने के बाद 1 नवकार गिनकर उठना, रात को सोने से पहले पूरे दिन के पापों को याद करके मिच्छामि दुक्कडम बोलना, दिन में एक बार गुरु वंदन करने जाना, उपाश्रम में गुरु भगवंत को अथवा फिर मंदिर में प्रतिमा अथवा फोटो के सामने भी चलेगा, महीने में 15 दिन पूजा करनी, नवकार मंत्र की एक माला गिननी अथवा लिखना। खुशी बहन ने इस रजोहरण के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प किया है। शी ट्रूली डिजर्व्स इट। ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ा भूति जी को भरत चक्रवर्ती जी का नाटक करते करते केवल ज्ञान हुआ था। इतिहास में ऐसे दृष्टांत एक्सेप्शनल केसेस माने जाते हैं, ये सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाए जा सकते, लेकिन एक नाटक भी अगर केवल ज्ञान दिला सकता है तो ये स्वप्न दीक्षा उत्कृष्ट भावों का तो कारण जरूर बन ही सकती है। ऐसा कह सकते हैं कि शायद इस स्वप्न दीक्षा की घटना ने यह स्थापित कर दिया कि जैन शासन के अंदर क्यों न व्यक्ति दिव्यांग, क्यों न थोड़ा डिसेबल्ड हो, सभी का स्थान है। खुशी बहन के पिताजी नरेश भाई ने रोते रोते अपने स्पीच में कहा कि आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि लोग मुझे खुशी के पापा के नाम से पुकारते हैं। सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई दिन मेरी बेटी के जीवन में आ पाएगा। विजयवाड़ा के लोगों के चेहरों पर जो आनंद था और उसका छोटा सा वीडियो देखने के बाद जो पूरे भारत भर का आनंद था वह अवर्णनीय था। और ऐसी तो कई घटनाएं यहाँ बनी जिसमें जिन शासन की एकता एवं जिन शासन के प्रति का प्रेम सभी को देखने को मिला। अंत में एक हैरान कर देने वाली बात कहे तो आपको शायद ये भीड़ देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये भीड़ इसलिए आई होगी क्योंकि संडे है और दोपहर का समय, तो जीवन जोरदार रखा होगा। तो आपको बता दे, इस पूरे स्वप्न दीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी जीवन आदि की व्यवस्था नहीं थी। ये जो भीड़ का दृश्य हम देख रहे हैं, इसमें से एक भी व्यक्ति भोजन अथवा प्रभावना के लालच से नहीं आया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुशी बहन की अनुमोदना और उन्हें रजोहरण मिलने की खुशी में आया। कितनी अद्भुत बात है ये। इस स्वप्न दीक्षा की चिरकालीन स्मृति में खुशी बहन ने अपने हाथों से अंत में उपस्थित सभी को एक डायरी भी दी। कुछ इस तरह से खुशी बहन की स्वप्न दीक्षा पूर्ण हुई। खुशी बहन का आगे का जीवन सुंदर आराधना में बीते, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।